जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 40 करोड़ 45 करोड़ भारत के नर नारियों को नामदान दीक्षा दे दी, जिससे आत्म कल्याण होने का आपके लिए शुभ अवसर है। मोक्ष कहते हैं भगवान के दर्शन करना, मुक्ति कहते हैं परमात्मा के दर्शन करना। किसी साध की सद्गुरु की गुरु की युक्ति के द्वारा परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई कुछ बातें मैं आपको किताब के माध्यम से बताता हूँ, जो आपके लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ करेंगी। किसी भी इंसान को, मानव समाज के इंसान को अगर ये पता चल जाए कि सत्य जानना सबके लिए जरूरी है। सभी महापुरुषों ने आज तक कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया। कर्म और धर्म का पाठ ऐसा पाठ होता है जो आत्म जागृति कर देता है, मोक्ष प्रदान कर देता है, मुक्ति प्रदान कर देता है। ये एक दो महात्मा नहीं, पहले के इतिहास में आज तक कितने महात्मा आते हुए हैं। कबीर दास थे, सूरदास थे, मोहम्मद साहब थे, गुरु गोविंद साहब थे, काफी थे। गुरु घर घर में रहते हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। हर घर में गुरु विराजमान रहते हैं, बुला लो जिसका जी चाहे। गुरु कैसे रहते हैं घर घर में? हर आत्मा जो परमात्मा की अंश है, उसे खुद ये पता है ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। वो शब्द रूप में उसकी आत्मा ये खुद जानती है ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है। तो अंधकार भी उसे पता है और प्रकाश का भी उसे पता है। उस आत्मा को स्वयं पता है, उस इंसान को, कि इसके करने से बुरा होगा और इसके करने से अच्छा होगा। परंतु किसी आत्मा को ये पता नहीं चलता कि मेरा भूत वर्तमान भविष्य क्या है। उसे जानने के लिए हमें साध की युक्ति से परमात्मा की, भगवान की साधना करनी पड़ती है। ऐसे बैठ के साधना करनी पड़ती है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। जब तो कहते हैं गुरु घर घर में रहते हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। आज जिससे चाहो उसे बुला लो घर में बैठकर। उस परम पिता परमात्मा को पुकार सकते हैं किसी साध की युक्ति से अपने घर में बैठकर। फंसे सब जाल के फंदे छुड़ा ले जिसका जी चाहे। मन भगवान का एक तत्व है, माया ये संसार है, सब काल के फंदे में फंसे हैं। मतलब सारा संसार 2 काम करता है, एक अच्छाई के काम करता है और एक बुराई के काम करता है। जो अच्छाई के काम करते हैं वो अच्छाई में फंस जाते हैं, जो बुराई का काम करते हैं वो बुराई में फंस जाते हैं। और तीसरा काम होता है जो संत फकीरों का होता है, शुरू से और आखिर तक ये क्रिया चलती रहती है। संतों का क्या काम होता है? अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाना, जहाँ से आत्मा आई हैं बनकर, जहाँ के उन आत्माओं का घर है, जहाँ भगवान रहता है उसे दिखाना, उसे पहचान कराना। जिस प्रकार हम इंसानों से बोलते हैं उसी प्रकार ये मन जो यहाँ बैठा है वो भगवान से बोलता है। जो आत्मा हमारे अंदर है, जैसे हम इंसानों से बात करते हैं उसी प्रकार ये आत्मा उस परमात्मा से बात करती है। युक्ति के द्वारा मुक्ति होती है। करम कीचड़ चढ़ा सूरत पर, न अपना इसे दिखे। करम कीचड़ चढ़ा है सूरत पर, न अपनापन इसे दिखे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारी जिंदगी पर आदमी के मस्तक पर बैठे रहते हैं। कमाना ही कमाना है, कमाना ही कमाना है, क्रोध करना है, लोभ करना है, अहंकार करना है। सारा जीवन
सारे इंसानी जाति का ऐसे ही बीत जाता है। आखिरी समय तक उसे ये पता नहीं चल पाता कि मेरी आत्मा कहाँ की रहने वाली है और मेरा घर कहाँ है। किसी सादगी सद्गुरु की युक्ति लेकर आप उसमें साधना कर सकते हैं। बैठकर द्वार सद्गुरु के बुला ले जितना जी चाहे। सतगुरु के द्वार पर बैठकर जितना चाहे उसे बुला ले, वो परमात्मा तेरे अंग संग हो जाएगा। साफ और स्पष्ट सुनाई देगा। 5 चीजें साफ सुनाई देती हैं। एक इंसान दुनिया में दिखाई देते हैं, दूसरा भगवान मन को दिखाई देता है, आत्मा को परमात्मा दिखाई देता है, अरे जो रूह होती है उसे शब्द भी सुनाई देता है। और जब ये मनुष्य शरीर परमात्मा को शब्द सुनकर अपने अंदर आनंद की मस्ती में जीता है, जिसे 5वां कहते हैं आनंद। कठिन तप योग से पिछले युगों में हरि जो मिलते थे, बहुत कठिन योग था। पिछले युगों में ऋषि मुनि महात्मा वनों में जाया करते थे, शरीर जर्जर हो जाया करता था। पिछले युगों में सहज में आज मिलते हैं। हरि जो मतलब भगवान है, जो 3 लोक के स्वामी हैं, जो 3 लोक के मालिक हैं। स्थूल लोक है, लिंग और सूक्ष्म लोक है, वैकुंठ लोक है, जो 3 लोक के मालिक हैं। पिछले युगों में हरि जो मिलते थे, आज सहज मिलते हैं, आसान मिलते हैं, किसी सद्गुरु की और सादगी युक्ति से। सहज में आज मिलते हैं, रिझाले जितना जी चाहे। सहज युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक मंदिर बनवाया और सहज युक्ति दे दी। सभी जीवात्माएं जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, मथुरा मंदिर में आते जाते रहो, खितौरा मंदिर में आते जाते रहो, दया दुआ बरकत लेते रहो। सारे मानव समाज के लिए भी पूरे आधार छोड़ के गए हैं, वहां से दया दुआ बरकत मिलेगी। साफ और स्पष्ट भाषा में हर किताब में लिखा हुआ है, साध की संगत करो। साध की चढ़ाई 4 लोक तक की होती है। 5वें लोक की चढ़ाई साध खुद करता है और सबको सत्य बताता चलता है। ये साध की महिमा सब ग्रंथों में मिलती है। चले दीपक से मिलकर के हजारों दीप जलते हैं, जिसके अंदर साध के अंदर लो जग जाती है। भगवान के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, 4 लोक तक की यात्रा तय कर देता है। चले दीपक से मिलकर के हजारों दीप जलते हैं। जो साध के संग चलते हैं, साध की संगत में रहते हैं, उनके भी यहाँ दीपक में उजाला हो जाता है। भगवान का घर देखने का, परमात्मा का घर देखने का उसे पूर्ण अधिकार मिल जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। कोट अपराध हर लिए जाते हैं साधगी संगत में। परमात्मा और भगवान के साफ साफ स्पष्ट दर्शन हो जाते हैं। जगे सद्गुरु से मिल घट के निज घट जगा ले जितना जी चाहे। जगे हुए सद्गुरु से मिल करके अपना ये घट जगा ले, मतलब आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा ले, मन को भगवान के दर्शन करा ले। ये कलयुग में सुनहरा अवसर है, सौभाग्य का अवसर है। बिना सद्गुरु के, बिना करनी के नर्तन व्यर्थ जाता है। बिना सद्गुरु के हमें, तुम्हें, सबको, मानव समाज को सद्गुरु की साधना करनी। बिना करनी के ये नर्तन व्यर्थ जाता है। अगर हमने तुमने मिलकर 1 घंटे साधना सुबह और 1 घंटे साधना नहीं करी तो ये नर्तन बेकार चला जाएगा। 84 लाख योनियों में जन्मत मरत दुखी दुख हुई। तो आज अपने घर परिवार समाज के लिए 22 घंटे का समय दो, मेहनत मजदूरी करो, नेक नियत ईमानदारी से करो, पर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस परम पिता परमात्मा को, जो सारे धर्मों का एक है, उसे दो। भक्ति पथ सुफल जीवन बना ले जितना जी चाहे। भक्ति पथ, भगवान और परमात्मा की भक्ति का, भक्ति का मतलब है नाम का स्मरण करना, नाम को बार बार लेना, निसंकोच बिगड़ डरे नाम लेना। जब इंसान को 100 सबूत, लाख सबूत
भारत में बाबा जय गुरुदेव के 40-45 करोड़ सत्संगी हैं। आप बिल्कुल सटीक जानकारी हर सत्संगी से ले सकते हैं। बाबा जी 100% शुद्ध परामर्श को पाने वाले हैं। परामर्श परमात्मा का कुल अर्थ बताने वाले हैं। बाबा जी ने बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारी पत्रिकाएं लिखवाई, साफ साफ शुद्ध हिंदी भाषा में सत्संग सुनाया। इतना सहज और आसान किसी महात्मा ने नहीं सुनाया। भक्ति पथ सुफल जीवन बना ले जितना सी चाहे। भक्ति करते करते एक पथ निर्माण कर। जिस प्रकार हम कोई दुकानदारी का काम करते हैं, घंटे 2 घंटे 10 घंटे उसमें लगाते हैं, 2 घंटे उस भगवान के काम में लगा। सत्संग कर, सत्संग अपने घर करा, जय गुरुदेव की संगत कर। सेवा कर, जो सद्गुरु की संगत होती है उसकी सेवा करनी पड़ती है। भजन किसका करना पड़ता है? जब सत्संग करोगे साध का, सद्गुरु का, और भजन करोगे, सेवा करोगे, जब वो भजन बनेगा, आत्मा को परमात्मा दिखेगा। भाग्य से प्यारे गुरु मिल जाएं तो सत्संग उनका कर। अगर तेरा सौभाग्य है, इतना सौभाग्य है कि तुझे सद्गुरु मिल जाएं, तो सत्संग उनका कर। हमारे तुम्हारे लिए, पूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए, पूरे भारतवर्ष के सत्संगी के लिए हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। जो परम संत बाबा जय गुरुदेव बहुत लंबे अंतराल के बाद कोई ऐसी शक्ति आती है जो साफ साफ शुद्ध हिंदी भाषा में स्पष्ट करके बताती है, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा था और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इतनी शुद्ध भाषा में किसी महापुरुष ने आज तक नहीं करा। अगर आज भी आप चूक गए तो क्या करोगे? उन्हीं से प्रीत कर भक्ति कमा ले जितना जी चाहे। उन्हीं सतगुरु से प्रेम कर, भक्ति कर, जितना जी चाहे कमा ले। सारे अंडखंड ब्रह्मांडों की रचना कर ले। वही भगवान, वही सत्पुरुष के वे सब कुछ के दाता हैं। वही भगवान है, वही सत्पुरुष हैं, वही सब कुछ के दाता हैं, कुल मालिक हैं, जिन्हें हम सतगुरु कहते हैं। वो 5 लोक के स्वामी हैं। 5 लोक कौन कौन से होते हैं? 3 लोक भगवान के होते हैं। ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, महाकाल पुरुष है, सत्पुरुष है। ये 5 लोक के स्वामी हैं। अनामी महाप्रभु कुल मालिक है। कमाई पर सच्चाई को फुरा ले जितना जी चाहे। कमाई कर, किसकी? साधना करके, 1 घंटा बैठकर यहाँ ध्यान लगाकर, माला का सुमरन से शरीर को साधना पड़ता है। ऐसे यहाँ ध्यान लगा, 1 घंटे में मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, जीते जी युक्ति से मुक्ति मिल जाती है। हर युक्ति का कोई ना कोई राज होता है। साध के द्वारा दी हुई युक्ति ही काम करती है, सदगुरु के द्वारा दी हुई युक्ति ही काम करती है, और गुरु के द्वारा दी हुई युक्ति ही काम करती है। जय गुरुदेव।